हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु को उजाले का दीप माना जाता है। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। गुरु के सहयोग से ही हर व्यक्ति सफल बनता है। गुरु का होना अंधकार में देश के जैसे होते हैं, जो खुद जलकर दूसरों को उजागर करते हैं। माता के बाद दूसरा शिक्षक गुरु ही होते हैं। गुरु से ली गई सच्चा संस्कार हमारी जीवन को आसान बना देती है। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो खुद एक स्थान पर रहकर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु हमेशा सभी को अच्छा ज्ञान देता है। गुरु सच्चे पथ प्रदर्शक होता है। हमारे जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करता है और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। जो गुरु का मार्गदर्शन करके चलता है, उसे जीवन में कभी ठोकरें नहीं खानी पड़ती हैं। गुरु शब्द को देखा जाए तो गुरु दो शब्द के मेल से बनता है। किसने पहला शब्द जिसका अर्थ होता है अंधकार और दूसरा शब्द रूप जिसका अर्थ होता है उजियारा, यानी गुरु के नाम से ही हम पहचान कर सकते हैं कि यह हमें अंधकार से उजियारे की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। गुरु हमें अंधकार रूपी इस जीवन में प्रकाश रूपी ज्ञान देते हैं। गुरु हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान तथा अनुशासित विद्यार्थी बनाते हैं। व्यक्ति को जीवन में कुछ करना है तो उसे हर चीज के बारे में महसूस कराना होगा। यह कार्य सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं, जो अपने शिष्य को प्रेम भाव के साथ समझाकर उन्हें अपने जीवन और भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या आपके भविष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। गुरु अनुभवी होते हैं। वे अपने अनुभव का प्रयोग कर अपने चीजों को ज्ञान देते हैं। गुरु विद्यालय में विद्यार्थियों को अनुशासन तथा शिक्षा देकर गुणवान व्यक्ति बनाता है। जिस व्यक्ति ने गुरु की कही गई बातों पर हमला किया और उन्हें गौर से जाना और सुधार किया है, पर आज के जमाने में सबसे महान व्यक्ति है। हमारे जीवन में हर परिस्थिति में गुरु की शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें हैं तो गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान के पथ पर लाकर खड़ा करते हैं। एक रूप से गुरु हमारे ड्राइवर होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाकर ज्ञान से परिपूर्ण बनाते हैं। शिक्षा देने वाला ही गुरु नहीं होता, बल्कि गुरु वह होता है जो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें सिखाता है। जैसे कोई क्रिकेटर बनाना चाहता है तो उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाता है तथा हमें क्रिकेट खेलना सिखाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक व्यक्ति के पास गुरु होता है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। हमारे देश में गुरु को और भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु देवो भव। हमारे देश में गुरु के सम्मान एवं महत्व को समझते हुए उनके चित्रकार को मनाते हुए हमारे देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में खुशियां मनाते हैं तथा अपने गुरुजनों को बुलाकर उनका मान सम्मान करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। इस दिन विद्यार्थी गुरु की सेवा कर खुद को भाग्यशाली समझते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। हमारी जीवन का यही बड़प्पन है कि हम बड़ों का आदर करें, फोटो के साथ प्रेम पूर्वक करें तथा अतिथि का सम्मान करें। इस प्रकार के हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार तथा हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने का ज्ञान हमें गुरु द्वारा ही मिलता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को खुद से भी बेहतर बनाना चाहता है। विद्यार्थियों का मानना होता है कि शिक्षक हमारे लिए पूरे साल हमारी सहायता करते हैं, हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। क्यों न हम एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु का आदर करें तथा उनके साथ प्रेम भाव प्रकट करें। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान सदुपयोग कर सभी को अंधकार आरोपी अज्ञान से दूर करते हुए छवि को शिक्षित बनाना है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसे बांटने से वह कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इसलिए अपने ज्ञान को आगे से आगे शेयर करना चाहिए और सभी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हमारा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का हाथ जरूर होता है। इस संसार में माता और गुरु दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बना सकता है। हमें गुरु को हर चमन नमन करना चाहिए, हर शुभ कार्य में गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। वह व्यक्ति जो ज्ञान से जीवन आसान बनाए,
गुरु की भूमिका सबके जीवन में अहम होती है। गुरु के प्रति हर मनुष्य श्रद्धा, विश्वास, आस्था व सम्मान का भाव रखता है। हर मनुष्य अपने जीवन में लिए जाने वाले छोटे से बड़े फैसलों के लिए गुरु की इच्छा जानना चाहता है। जिंदगी के हर छोर में गुरु की आवश्यकता है। यदि आप काल, संगीत, नृत्य जैसे किसी भी कार्य को खींचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस गुरु के पास जाकर उस चीज का ज्ञान प्राप्त करना होगा। संगीत के गुरु संगीत का बोध करवाते हैं, कला के गुरु कला का बोध करवाते हैं और नृत्य के गुरु नृत्य का बोध कराते हैं। इसी तरह हर कार्य क्षेत्र में गुरु की भूमिका अहम है। गुरु को सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा भी बनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व गुरु की महानता को एहसास करने के लिए बनाया जाता है। इस दिन घर व मंदिरों में विशेष पूजा पाठ भी की जाती है तथा विद्यार्थी अपने गुरु को सम्मान देने के लिए दान करते हैं। इससे विद्यार्थियों को पुण्य की प्राप्ति होती है। हर किसी के जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। मनुष्य को गुरु का महत्व समझना चाहिए और जीवन पर्यंत उनका सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बगैर मनुष्य अधूरे हैं। गुरु को पूर्णिमा यह बिना हम कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते। उनके द्वारा दी गई शिक्षा मनुष्य को जीवन भर काम आती है। उनके आशीर्वाद गौतम से आनंद का वास्तविक संबंध उनका चचेरा भाई था। जब गौतम ने लोगों को भिक्षु बनने की सलाह दी तो आनंद ने कहा, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बनूं तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी कोई काम नहीं भेजेंगे। मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आपके लिए अनुशंसित है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं और कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य बनने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आपकी कोई शर्त है, आपने जीवन की सभी नींव को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और बोले, ठीक है। जब उसकी ये शर्त थी तो उसने शर्त पूरी कर दी। उसे कोई परेशानी नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उन्होंने 8 साल से अधिक समय तक नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया जब उसका बच्चा छोटा सा कार्यालय था। यशोदा बहुत रुमानी महिला थी। वह इस बात से बहुत आहत हुई कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चली गई। उसने कहा, अपने बेटे अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिली, क्योंकि वह चाहती थी कि जो संभावना थी वह अनुभव करे कि वह उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। कृपया दूर रहें, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह सबसे पहले आधी रात को मेरे बारे में पता चला। अब अगर मैं अपने साथी दोस्त की पत्नी से वहाँ मुलाकात करूँ तो वह इसे ठीक से नहीं बताएगा। आप कृपया इसके लिए रुकें, आनंद ने कहा, अपनी बात दिखाओ। यह बहुत ही रोचक स्थिति थी। अपने गौतम वचन तोड़ने वालों में से नहीं है। उसने कहा, ठीक है, और वह अपनी पत्नी से मिलवाने का आनंद लेकर उसके साथ चली गई। वह नष्ट हो गया था, वह नखरे में था, वह उस पर चिल्लाई। उसने उसे कायर ने कहा। वह दास सुनता रहा। फिर उसने उससे कहा, जिस आदमी ने गुप्त विवाह किया था वह अब नहीं हो रहा है, वह आदमी बन गया है। लेकिन मैं यहाँ हूँ, अब मैं बुद्ध हूँ, मैं एक आत्मज्ञानी हूँ। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ तार्किक संभव है। ये आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मुझे देखें, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा, तुम मेरे पति हो। आनंद जैसे रिश्ते पर ये सभी शर्तें हैं। तुम कायर हो और तुमने इस छोटे बेटे को छोड़ दिया। उसे यह भी नहीं पता कि उसके पिता कौन हैं। तुम भाग गए उसके पास देखने के लिए। बहुत सी बातें क्या थीं। उसने सब कुछ कहा जो वह कहना चाहता था। गौतम ने कहा, यह ठीक है। तब यशोदा ने सामान्य चाल चलते हुए कहा, आप अपने बेटों को क्या देते जा रहे हैं? वह अपने बेटे को लेकर आई और बोली। उसके पिता से सवाल था कि वह हथियार क्या देगा। गौतम तैयार आए थे।
उन्होंने आनंदपूर्वक पुकारा और कहा, कृपया मेरे भिक्षा पात्र ले आओ। वह भिक्षा पात्र ले आया। उन्होंने अपने बेटों को फोन किया और कहा, मैं नहीं चाहता कि एक राजा के रूप में अत्याचार सहना पड़े, इसलिए मैं परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरा भीख वफादारी का कटोरा है। उन्होंने अपने 8 साल के पुत्रों को भिक्षा पात्र दिया और वह संत बन गए। आनंद ने केवल एक शर्त से उसकी संभावना को नष्ट कर दिया। वह यह सब फेल हो गया। जब गौतम मृत्युशैया पर थे, केवल शिष्य ही अंदर गए थे, बाकी सभी लोग बाहर ही रह गए। आनंद ने टिप्पणी करते हुए कहा, मैं उनका बहुत करीबी था, लेकिन मैं उनके कमरे के बाहर आया हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने यही प्रश्न गौतम से पूछा तो उन्होंने कहा, एक साधारण सूप का स्वाद कैसे ले सकते हैं? यदि आप सिर्फ का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आपको जीव के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जीवन में प्रावधान निर्धारित करते हैं, आप निर्जीव हो जाते हैं। आप एक चीज तक, सीमेंट तक पहुंच गए हैं और दूसरी चीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी वो चीज आपसे दूर है। आनंद के साथ यही दोस्ती की बात थी। ईश्वर की मान्यता क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक निश्चित सुबह वह अपने शिष्यों की एक मंडली में बैठा था और एक व्यक्ति आया था। वह राम के भक्त थे। वह जीवन भर केवल राम 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 करते रहे हैं और उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कई मंदिर भी बनवाए। वह एक महान भक्त थे। अब उम्र ढल गई और थोड़ा संदेह हो गया। मैं अपने पूरे जीवन में केवल राम 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 ही करता हूँ। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और फिर भी दुनिया में मौजमस्ती कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में ही मैंने सब कुछ खोया है। मान लीजिए कि कोई भगवान नहीं है, जैसा कि दूसरे लोग कह रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खो देता हूँ। वह जानता है कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा सा संदेह था। वैसे भी यहाँ एक जागृत व्यक्ति है, उसे पता होना चाहिए। वह गौतम के पास गया। प्रातः सुबह सूर्योदय से पहले वह छाया में खड़ी हो गई और पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी को देखा और कहा, नहीं। पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहाँ मौजूद सभी शिष्यों के लिए हर समय एक चिंता थी, ईश्वर है या नहीं। यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अनुभव में आया है, तब से उसके अंदर यह संघर्ष जारी है। विश्वासियों और विश्वासियों दोनों के लिए संघर्ष जारी है। पहली बार गौतम ने जोर देकर कहा नहीं और राहत की सांस बड़ी ली। अब सशस्त्र संघर्ष नहीं करना चाहिए। वहाँ भगवान नहीं है, कोई भी आपका जासूस नहीं कर रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो कदम उठा सकते हैं। यह आनंद है। बड़ी राहत हुई। शाम को एक और आदमी आया। यह आदमी चार्वाक था। ये पूरी तरह से भौतिकवादी हैं, जो देखते हैं। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान सम्राट या एक महान ऋषि होंगे। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता तीव्र उत्सुक हो गए। वह नहीं चाहता था कि वह एक महान ऋषि भंडार हो। वह चाहता था कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आकर वह एक ऋषि बन सकती है। इसलिए उसने उसे पूरी खुशी में रखा, सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में सजाया जो समाज से एक के बाद एक आराम करते थे, जहां वे आनंद लेते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का अपमान नहीं किया हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा। उनके पिता ने उन्हें सब सेल्समैन में रखा था। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो एक बूढ़ा आदमी है। ऐसा कैसे होता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवा था।
क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। अगर वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। उन्हें एक बार एहसास हुआ था कि मैं ऐसा बन गया हूँ। तभी उसने सड़क पर एक आदमी को देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं रहा था और बहुत दर्द में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है। ये तो किसी के साथ भी सहमत हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूँ। इससे वह पूरी तरह से हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि अवलोकन किया। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह अभी मर गया। ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रही हूँ? बस खाना, मौजमस्ती और बकवाद। उसने देखा, इसका मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो सकता है, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रही हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नवजात शिशु मर चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1.25 साल से कुछ अधिक समय चुकाया गया। जब छोटा लड़का वर्ष का हो गया तो वह नहीं रहा। आधी रात में बिना किसी को पता चले वह कार्टून की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। उन्होंने खोज में निकला, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग। यह वह समय था जब भारत में विभिन्न आश्रमों की स्थापना हुई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक प्रकार थे। योग के 1800 से अधिक प्रकार थे। यह धारणा वैसे ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का हो रहा है। बजट वर्ष पहले यदि आप पैमाइश जांच कम करना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता थी। आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह योग प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग अलग अलग तरह के लगे छोटे छोटे नीड में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। जब विशिष्टता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाता है। योग के साथ यही हुआ। उस पॉइंट को पार कर लिया गया जहां योग की 1800 विभिन्न विशिष्टताएं प्रदर्शित हुई। आंशिक रूप से आए और इस प्राकृतिक रूप से बढ़ते विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ शामिल किया गया है। जब गौतम आए तो उनके बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग सिद्धांतों का पालन किया। उसने देखा कि ये सब अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में यात्रा शुरू कर दी, जो एक निश्चित प्रणाली है जहां उनका मूल यह अभ्यास है कि वे कभी भी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति शिक्षण था। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखते हैं तो लोग घर पर खाना बनाते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं और जहां भी वह होता है उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। अगर तुम आज समाना बन गए तो तुम खुद मौत के मुंह में चले जाओगे। उन दिनों लोग अपनी साधना के प्रति प्रेरणा देते थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए पूरे देश में हजारों समान घूम रहे थे। गौतम समन हो गया। खैर, आप खाना नहीं मांग रहे हैं, आप किसी भी शहर के पास चल सकते हैं ताकि खाना सुरक्षित रहे। लेकिन गौतम ने इसे बहुत सारे लेबल से ले लिया और बना लिया। वह केवल हड्डियां और काले की स्टाम्प बनकर रह गईं। फिर वह एक स्थान पर आया जहां निरंजना नामक नदी थी। अभी लगभग 13 से 20 इंच पानी था और वह उतर गया। नदी के दूसरे रास्ते में उसके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उसने बस उस पर पकड़ रखी थी। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन ऐसा आदमी नहीं है जो जाने दे।
वह अंतिम रहा। हमें कब तक पता नहीं चला। शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतने घटिया महसूस कर रहे हो तो वो 2 मिनट कई साल जैसे लग रहे होंगे। फिर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूँ? स्कूल जाना, यह